हेलो दोस्तों, आज मैं प्राची के साथ आपको आज की स्टोरी बोलोगी। फिर स्टार्ट करते हैं कहानी। दिल धड़कने दो। कविता ने घड़ी देखी, सुबह के 7:30 बजे थे। बेडरूम की खिड़की का पर्दा हटाया, सामने वाली बिल्डिंग की पार्किंग वाली खुली जगह पर नजर डाली। सामने की बेंच खाली थी। उसने बेचैनी से इधर उधर देखा, वह कहीं नहीं दिखा। क्या हुआ? आज वह मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया क्या? उसे बहुत बेचैनी हुई। उसका रूटीन तो सेट है। वह इस समय मॉर्निंग वॉक से लौटकर कुछ पल सामने पार्किंग की जगह के एक कोने में स्थित इस बेंच पर बैठता है, फिर चौथे फ्लोर पर स्थित अपने फ्लैट में जाता है। कविता को अपने बेडरूम की खिड़की से उसकी एक बालकनी भी दिखती है। वह बेंच पर नहीं दिखा तो कविता ने उसकी बालकनी में नजर डाली। वहां भी कोई नहीं था। कविता का दिल उदास हो गया। 2 महीने से कविता दिन रात उसी के बारे में सोच रही है। उसने सोचा, हो सकता है उसे कोई काम हो सकता है शाम को वह दिखाई दे जाए। वह बेमन से मेड से काम करवाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। फिर वह अपनी कार से ऑफिस के रास्ते पर बढ़ गई। मुलुंड की इस सोसाइटी में वह 4 महीने से अकेली रह रही थी। 2 साल पहले उसने विनोद से प्रेम विवाह किया था। विवाह के 6 महीने में ही उसे महसूस हो गया था कि जीवन साथी चुनने में उससे भूल हो गई है। आशिक मिजाज विनोद के चरित्र की उच्छृंखलता उसे परेशान करने लगी थी। आती जाती लड़कियों को घूरना, उनके फिगर पहनावे पर कमेंट करते चलना, उसकी इन आदतों पर कविता मन ही मन जलकर रह जाती थी। विनोद के ऑफिस में काम करने वाली रीना से विनोद के प्रेमपूर्ण संबंध की खबर कविता को मिली तो पूछने पर उसने बिना घुमाए फिराए स्वीकार करते हुए कहा था, हाँ कविता, मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। विनोद की साफ शब्दों में कही गई दो टूक बात ने कविता को कड़वे यथार्थ पर लाकर पटक दिया था। उसने भी कहा था, फिर डाइवोर्स ही ठीक रहेगा। नो प्रॉब्लम, जल्दी ही इस बारे में कदम उठाते हैं। कहते हुए विनोद किसी अजनबी की तरह घर से बाहर चला गया था। विवाह बचाने का प्रयत्न दोनों में से किसी ने नहीं किया था। दोनों ने सोचा, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। इस आत्म जागृति के बाद दोनों अपने रिश्ते की लाश को अदालत में जला आए थे। कविता के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। भाई बहन कोई था नहीं। वह उच्च शिक्षित थी, अच्छे पद पर कार्यरत थी। सुना था विनोद ने रीना से विवाह कर लिया था। इधर कुछ दिनों से वह अपनी मनोदशा से बेचैन थी। न चाहते हुए भी वह उस अजनबी की ओर आकर्षित हो रही थी। कुछ दिनों से शनिवार व रविवार ऑफिस की छुट्टी होने पर वह सोसाइटी के गार्डन में सैर के लिए जाती थी तो वह उसे वहीं दिखता था। वह अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलता था। बेटा 7-8 साल का होगा। काफी बार आमना सामना होने पर कविता ने मुस्कुराकर उसे हाय हेलो कहना शुरू कर दिया था। अब कविता पूरा हफ्ता शनिवार को उसे देखने की प्रतीक्षा में बिता देती थी। धीरे धीरे कविता को उसका सारा रूटीन समझ आ गया था। वह सुबह की सैर से लौटकर उस बेंच पर कुछ देर तक जरूर बैठता था। एक बार अनजाने में ही उसकी नजर खिड़की पर खड़ी कविता पर पड़ गई थी। कविता ने फौरन हाथ हिला दिया था। फिर तो कविता का यह रोज का नियम हो गया था। वह उसे रोज हाथ हिलाने के लिए खिड़की के चक्कर काटती रहती थी। कविता की उससे कभी कोई बात नहीं हुई थी, पर आंखों ही आंखों में कविता उसे दोस्ती का खुला आमंत्रण देने लगी थी। कविता ने नोट किया कि अब वह बेंच पर बैठते ही उसकी तरफ देखता और मुस्कुरा देता। कविता का मन खिल उठता। कविता का सारा रूटीन उसके चारों तरफ घूमता रहता। कविता को उसका नाम भी नहीं पता था और न शायद उसे कविता का। अब दोनों की आंखों में कुछ नए से भाव होते। कई बार गार्डन में उसकी पत्नी भी साथ होती। तब कविता ने नोट किया था, वह अपनी पत्नी की नजरें बचाकर उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा देता था। उसकी मृदु, कोमल व भावपूर्ण आंखें, जब वह अपनत्व से देखता तो आंखों से ही छू लेने का सा एहसास होता कविता को। एक बार बुखार होने पर कविता शनिवार और रविवार गार्डन में नहीं जा पाई तो अगली बार कविता को देखते ही जब उसने कहा, कहाँ थी? बहुत दिन बाद आई। कविता बस मुस्कुराते हुए यह कहकर तबीयत खराब थी आगे बढ़ गई। उसे इस बात ने उत्साह से भर दिया कि वह भी उसका इंतजार करने लगा है। दोनों जब तक गार्डन में रहते, नजरें मिलते ही मुस्कुरा देते।
बस यही चल रहा था कई दिनों से। कविता को लगता जैसे वह एक अल्हड़ किशोरी है जिसे नया नया प्यार हुआ है। कई बार सोचती नाम तो पूछे, लेकिन आमना सामना होने पर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। इस आंख मिचौली से उसे अपने अंदर एक उत्साह सा महसूस होता रहता। उसे ही सोचती हुई वह ऑफिस पहुंच गई। उसने दिन भर बेमन से अपने काम निपटाए। शाम को आते ही उसकी बालकनी में देखा, कुछ नहीं था। मायूस सी चाय का कप लेकर अपने कमरे की उसी चेयर पर बैठ गई जहां से उसकी बालकनी दिखती थी। नजर वहां से हट ही नहीं रही थी। आजकल उसे अपने जीवन का यह अकेलापन बहुत अच्छा लगने लगा था, जहां बस वह खुद थी और दिन रात उसी के बारे में सोचते रहना ही उसकी व्यस्तता थी। सुबह मेड कुछ खाना बनाकर रख जाती थी, वही थोड़ा बहुत खाकर नीचे टहलने उतर गई। जहां टहल रही थी वहां से भी उसकी बालकनी दिखती थी। अचानक उसने देखा वह बालकनी में खड़ा था। मन हुआ हाथ हिला दे। सारे दिन की उदासी पल भर में जैसे छूमंतर हो गई। हाथ हिलाने की हिम्मत नहीं हुई। आसपास ही अन्य महिलाएं भी इधर उधर ही टहल रही थी। उसे देखते ही कविता का दिल जोर जोर से धड़कता रहा। कुछ ही पलों में वही नीचे आ गया और उसे हेलो कहता हुआ पास से निकल गया। कविता के दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। इसका मतलब वह भी उसमें उतनी ही रुचि लेने लगा है। कविता के दिल को सुकून सा मिला, मन शांत हो गया। थोड़ी देर इधर उधर टहलकर वह वापस अपने फ्लैट में आ गई। आराम से टीवी देखा, फिर कुछ सहेलियों से फोन पर बात कर सोने चली गई। इसी रूटीन के चलते 1 महीना और बीत गया। अब सुबह शाम जब भी घर पर होती, नजरें उसी को ढूंढती। वह भी अपने ऑफिस से शायद 7 बजे तक आ जाता था। कविता भी उसी के आसपास आती थी। शनिवार और रविवार जब भी वह परिवार के साथ कार से निकलता, कविता उसके लौटने तक बेचैनी से इधर उधर घूमती रहती। उसकी कार तो कविता अब दूर से पहचानने लगी थी। एक दिन कविता की तबीयत कुछ ढीली थी, उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। उसकी मॉर्निंग वॉक के समय हाथ हिलाकर हेलो कहकर कविता आराम करने लगी। फिर उसने देखा वह अपने बेटे को स्कूल की बस में बिठाने उतरा। बेटे को देखकर दूर तक हाथ हिलाता रहा। फिर वह 9 बजे के आसपास अपनी कार से ऑफिस के लिए निकला। उसकी सुंदर पत्नी बालकनी में आ खड़ी हुई थी। वह उसे देखकर तब तक हाथ हिलाती रही जब तक वह गाड़ी बढ़ाता हुआ जवाब में हाथ हिलाता रहा। रोज कविता 8:30 बजे निकल जाती थी। आज कविता ने उसे ऑफिस जाते हुए पहली बार देखा था। आज भी उसे देखकर कविता का दिल जोर से धड़का था, पर बालकनी में खड़ी उसकी पत्नी का खुश और खिला चेहरा उसे यथार्थ की दुनिया में ला बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर गया। वह निढाल सी बिस्तर पर लेट गई। वह महसूस कर रही थी कि उसके प्रति आकर्षण एक दुस्साहस है, संस्कारों और रस्मों के सामने आलोचना का विषय है। आकर्षण वह भी किसी के प्रति, किसी अबोध व भोले से बेटे के पिता के प्रति। क्या कर रही है वह? क्यों किसी पराये पुरुष के प्रति इतनी आकर्षित हो रही है? क्या होगा इस आकर्षण का भविष्य? या तो किसी दिन दोनों की आंख मिचौली कोई देख लेगा, बदनामी होगी। उसके कारण किसी पत्नी का दिल दुखेगा। रीना का अपने पति विनोद से संबंध होने पर उसने रीना जैसी औरतों को कितना कोसा था, कितनी बददुआएं दी थी। वह खुद क्या कर रही है? क्या फर्क है रीना और उसमें? यह क्या गलती कर रही है वह? किसी के सुखी परिवार में वह क्यों कांटा बनने की कोशिश कर रही है? उसका क्या है, दिल तो उसकी पत्नी का टूटेगा ना। वह तो पुरुष है, उसे तो इसमें मजा आ रहा होगा कि कोई औरत दिन रात उसकी तरफ पहल कर रही है। वह क्यों पतन की तरफ कदम बढ़ा रही है? नहीं नहीं, उसे खुद को संभालना होगा, स्वयं को भटकने से बचाना होगा। उसके भाग्य में कोई उचित जीवन साथी होगा तो उसे मिल ही जाएगा। पुरुष को दूसरी औरत कितनी जल्दी आकर्षित कर सकती है, यह वह देख ही रही थी। पुरुष को तो भाता ही है यह सब, चाहे वह विवाहित ही क्यों न हो। वह अपनी भूल को सुधार लेगी, खासकर जब इस भूल के कारण किसी और स्त्री के जीवन पर असर पड़ सकता हो। सारा दिन उसने अजीब सी मनोदशा में निकाला। शाम को खिड़की पर खड़ी हुई तो देखा वह कार से उतर रहा था। दिल फिर जोर से धड़का था, पर उसने खिड़की बंद कर पूरा पर्दा खींच दिया। सोचा दिल का क्या है, धड़कने दो, और खुद को ही अपने संभले हुए कदम पर शाबाशी देकर मुस्कुराते हुए टीवी ऑन कर लिया।